पत्नी 25 बार पूछती कैसा बना है, पति कहता है अच्छा है, बस अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। और एक दिन माँ दाल बघार के रख दे और बेटा कह दे आज दाल किसने बनाई है, बस इतना बोल दे फिर जगदम्बा तुरंत आज दाल किसने बनाई, बस उसको स्वाद मालूम है कि मेरी माँ दाल बघारेगी भी नहीं, केवल जीरा और राई डाल भी देगी और उसमें थोड़ी हरी मिर्ची डालकर अगर मेरी माँ दे भी देगी, क्योंकि उसने दाल अपने बेटे के लिए दिल से बनाई है। अब ये दिल तो ये अपने मायके छोड़ के आई है, अंतर केवल इतना सा। चित्त तो यहां है कि तुम क्या बना। जगन्नाथपुरी में रोज का 1,00,000 व्यक्ति का भोजन प्रतिदिन बनता है। बोलो सही है कि गलत है? 1,00,000 व्यक्ति का भोजन जगन्नाथपुरी में रोज बनता है। पर मेरा जगदीश, मेरा जगन्नाथ सवेरे उठते से ही सबसे पहला भोजन कर्माबाई का ही करता है। आज भी जब कर्माबाई के प्राण छूटे थे तो जगन्नाथ की वो लकड़ी की मूरत पानी में गीली रहने लगी, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये गीली रहेगी तो लकड़ी की मूरत ना जाने कब फफूंद चढ़ जावे। पूछा जगदीश से आप गीले क्यों रह रहे हो, क्या हो गया आपको? जगन्नाथ कहते हैं मेरी कर्मा मर गई, कर्मा के प्राण छूट गए, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जगन्नाथ से पंडित ने पूछा कर्मा खिचड़ी कैसे बनाती थी? जगन्नाथ जी बोले वो तो बिना नहाए धोए बस उठती, हंडा चढ़ा देती, बना देती और मेरे को बुला के कहती आ रे जगन्नाथ खा रे जगन्नाथ। नहाती थी नहीं नहाती थी कि नहीं, मुंडा धोती थी कि नहीं, वो तो सब बना बुनू के जिमा छुटा के जा। पंडाओं ने भी कह दिया चिंता मत करो जगन्नाथ, भले कर्मा अब चली गई पर इस मंदिर का नियम रहेगा कि जगदीश को पहली खिचड़ी बिना नहाए धोए कर्माबाई के नाम से खिलाई जाएगी। कर्माबाई के नाम से 1,00,000 लोगों का भोजन जगन्नाथ में बनता है, सारा भोजन सामने आता है और जगदीश किसका खाता? कर्म। नाथद्वारा में देसी घी के कुएं हैं, बोला है कि नहीं? नाथद्वारा में तेल के कुएं हैं, केसर पीसने की सोने की चक्की है, सब कुछ है, पर मेरा नाथद्वारा का मालिक कांकरोली का भोजन करता है। उनके लिए भोजन कहां से आता है? कांकरोली से। नाथद्वारा से थोड़ी दूर पर कांकरोली है, वहां से एक पीले कलर की बैलगाड़ी प्रतिदिन चलती है जिसमें श्री जी बाबा का भोजन बनकर जाता है। ठाकुर जी उसको आरोपते हैं, भले ढेर प्रसाद बन रहा पर पाता तो वो वहां का है जहां दिल लगा होता है, जहां भगवान की भक्ति की पूर्णता। और वो महाराज शबरी अम्बा क्या लेकर आई थी? राम जी के लिए और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। महाराज
होटल का तो रोज भोजन करते हो, घर का तो रोज भोजन करते हो, पर कहीं कथा में जाओ, आप एक प्रैक्टिकल करके देखना। आपके यहाँ खूब भोजन बनाओ, मना नहीं है। किसी के यहाँ भोजन में, शादियों में भी बहुत तरह का भोजन बनाओ, मना नहीं है। पर किसी जगह पर अन्नकूट हो रहा, किसी जगह पर भंडारा चल रहा, वहां की सब्जी और पूरी खा लो, और किसी करोड़पति के घर का भोजन खा लो, स्वाद काय में होगा। जो भंडारे की सब्जी बनी है, जो अन्नकूट की मिक्स वेज सब्जी बनी है, उसमें सब डाल दिया उन्होंने, और ना नमक था ना मिर्ची थी, बस ऐसे ही उबाल के बना के धर दिया, अन्नकूट की सब्जी। और एक घर में उसको पहले तल रहे, बना रहे, बघार रहे, तो भी वह मिक्स वेज वैसी नहीं बनी जो अन्नकूट में थी। खूब प्रयास करा जीजियों, खूब, और तो भी नहीं बनी। और वो ठाकुर, क्योंकि वो भगवान उसको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि वो जो बनाई गई है वो भगवान के लिए बनाई, संसार के लिए नहीं। शबरी राम जी को बेर दी और राम जी ने वो बेर खाया, तो क्या भगवान ने कभी बेर नहीं खाया था? बोलो तो रे, खाया, खूब खाया, पर जो शबरी खिला रही थी भाव से, प्रेम से, चख चख कर खिला रही। और उसके प्रेम में वो प्रीति थी, इसीलिए भगवान मिला। नित्य प्रति बाट निहारना, बाट जोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर